खतरनाक झगड़ा हो गया भाई, खतरनाक झगड़ा। पूरे गुजरात में किसी ने इतनी बदतमीजी नहीं करी कि जितनी उस जनरल डिब्बे में आज हो गई। तो ये है सोमनाथ का रेलवे स्टेशन। तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा हूँ, वो भी बिना पैसों के। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। आज मैं जा रहा हूँ सोमनाथ से इंदौर, इसका ट्रैवल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। भैया राम, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से मेरी यात्रा कंप्लीट हो गई। आप लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट करा, बहुत प्यार बरसाया। यात्रा अभी कंप्लीट हो चुकी है, पर मेरे पास अभी भी 6-7 दिन बचे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ फिर से इंदौर जाऊँ और सामान वगैरह कुछ खाली वाली करके बैग थोड़ा हल्का कर दूँ, और फिर वहाँ से नई यात्रा के लिए निकलेंगे अपन महाराष्ट्र। तो अभी ये है वेरावल, ये सोमनाथ का रेलवे स्टेशन है। यहीं से अपन चल रहे सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन से। टिकट नहीं थी और प्लान भी नहीं था कुछ, तो अभी जनरल डिब्बे में बैठ गए हैं। और जनरल डिब्बे की भी टिकट नहीं है, तो जैसे टिकट काउंटर खुलता है अपन टिकट लेते हैं, देखते जनरल की टिकट कितने की आती है। और ये सोमनाथ जबलपुर इंदौर लिखा है ट्रेन में, पर ट्रेन उज्जैन तक ही जाती है सिर्फ, उसके बाद आगे भोपाल की तरफ चले जाती है। तो अभी पता नहीं, कन्फ्यूज़न चल रहा है इस ट्रेन को लेके। तो हो सकता है आज जनरल डब्बे में सफ़र करना पड़े, ये भी अलग एक्सपीरियंस होने वाला है आज। तो चलो सफ़र शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो टिकट की बात करें, टिकट 250 रुपये की थी सोमनाथ से लेके उज्जैन तक। और यही ट्रेन उज्जैन से आगे भोपाल होते हुए जबलपुर तक जाती है, और फिर जबलपुर से इंटरसिटी होके इंदौर आती है। तो अगर आपको सोमनाथ से इंदौर आना है तो आप उज्जैन तक आ सकते हो, फिर वहाँ से बस या दूसरी ट्रेन के थ्रू इंदौर तक आ सकते हो। ट्रेन सुबह 8:30 बजे इस प्लेटफॉर्म पे आ गई थी, तो ट्रेन खाली थी। मैंने सोचा खाली रहेगी, जनरल डब्बे में जाके एक जगह पे ऊपर स्लीपर में मैं बैठ गया। धीरे धीरे ट्रेन में इतनी भीड़ हो गई कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इतने में गुजराती अंकल और उनके बेटे आए, और उन्होंने मेरे बैग को लेके खींचातानी शुरू कर दी कि बैग उठाओ, यहाँ से फेंक देंगे, हम ये कर देंगे, तुम MP के हो, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और फाइनली झगड़ा हो गया। खतरनाक झगड़ा हो गया भाई, खतरनाक झगड़ा। पूरे गुजरात में किसी ने इतनी बदतमीजी नहीं करी कि जितनी उस जनरल डिब्बे में आज हो गई, सिर्फ बैग रखने को लेके। वो तो अच्छा है हाथापाई नहीं हुई, पर खतरनाक झगड़ा हुआ यार। अब जा रहा हूँ 3rd AC में, जो होगा देखा जाएगा। जनरल डब्बे में हमेशा मैंने देखा है कि जो बंदा झगड़ा करता है या गुस्सा दिखाता है उसको फटाफट सीट मिल जाती है, और वही वाली ट्रिक उनने मेरे पे आजमाई और उनको सीट मिल गई। तो साथ में जो फैमिली बैठी हुई है पूरे उज्जैन जा रहे हैं 60 लोग। और तो उसमें से एक अम्मा जी, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनका डिब्बा M2 है। तो उन्होंने बोला यार स्वाइप कर लो। मैंने बोला ठीक है स्वाइप कर लेते हैं। तो अब 2nd AC में जा रहे हैं जनरल से 3rd AC, और अब 2nd AC। चलो हर हर महादेव। आप ही कर रहे हो जो कर रहे हो, पर जो हुआ अच्छा हुआ, जनरल डिब्बे में नहीं हो, नहीं तो मारा कुटी हो जाती है आज तो। 10:30 बजे ट्रेन छूटने वाली थी, 9 बजे के आसपास झगड़ा शुरू हो गया था। तो मेरे एक ट्रैवल एजेंट वाले भैया है, मैंने उनको फटाफट मैसेज करा कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप मुझे इस डब्बे से बाहर निकालो। और इमीडिएटली उन्होंने 3rd AC की टिकट, क्या पता आर्मी कोटे से बुक करी है, किसे बुक करी, पर महादेव की मर्जी थी और 3rd AC में टिकट बुक हो गई। 3rd AC में आया तो वहाँ एक फैमिली बैठी थी, उनको थोड़ी सीट स्वाइप करनी थी, तो उन्होंने मेरे को 2nd AC में पहुँचा दी। 2nd AC की सीट बहुत ही बढ़िया थी, और बहुत बड़ी बड़ी विंडो थी, टॉयलेट बढ़िया क्लीन था। और फिर एक फैमिली आ गई। एक गुजराती ये मिली है मेरे को, भाई भाई करके ना सेव ना टमाटर ना सब ऑफर कर रही है। और एक गुजराती वो मिला था सुबह। खोल के दिखाऊं? खाओगे पक्का? कितना खाओगे? 1 2? कितना, 1 या 2? 1। फैमिली इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे घर जैसे ट्रीट करा। घर के ब्रेड बड़ा और बहुत सारी खाने की चीज़ें खिलाई, एकदम घर जैसा रखा।
कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। बच्चों के साथ मस्ती करते हुए कब कौन सा स्टेशन आया कुछ पता नहीं चला। और शाम को होते होते बड़ोदरा के पास छायापुरी नाम की एक स्टेशन थी जहाँ तक कि 3rd AC की टिकट बुक हुई थी। वहाँ से मुझे ट्रेन चेंज करना था इंदौर के लिए। बाय बाय। बाय कर चलो बाय जानवी। चलो सबको बाय बाय। थर्ड AC के चक्कर में एक दिक्कत ये हो गई कि ये कोई छायापुरी नाम की जगह है बड़ोदरा के पास। यहाँ तक की सीट बुक हुई थी अपनी 3rd AC में। अब यहाँ से अपन ने दूसरी ट्रेन बुक करी है जिसका नाम है शांति एक्सप्रेस, जो कि गांधीनगर से चलती है इंदौर तक। तो अब आधे घंटे 9:30 बजे वो ट्रेन आएगी और उसमें अपन बैठेंगे। और उसमें भी रात को 11 बजे से अपना रिजर्वेशन है दाहोद के बाद से। तो यहाँ से दाहोद तक अपने को थोड़ा सा चैलेंज आएगा, बाकी देखते हैं, महादेव की मर्ज़ी। हर हर महादेव। सफ़र तो उज्जैन तक जनरल डब्बे में करना था पर सुबह के झगड़े के कारण ये सारी चीज़ें बिगड़ गई। इमीडिएटली 3rd AC में जो छायापुरी तक की टिकट बुक हुई। 1 घंटे बाद शांति एक्सप्रेस ट्रेन थी जो कि गांधीनगर से इंदौर के लिए चलती है। मैं उसी ट्रेन में भैया ने मेरे को चढ़ने के लिए बोला था और टिकट भी बनाने के लिए उन्होंने बोला था, पर वो भूल गए। फिर क्या था, मेरे को इंदौर तो आना था। मैं विदाउट टिकट स्लीपर कोच में चढ़ गया और जाके बैठा। TT भाई साहब आए और उन्होंने फिर चेक करा, पेनल्टी की बात करी। मैंने पेनल्टी देने के लिए मंजूर था मैं, पर मेरे को सीट चाहिए थी। फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं तेरे लिए सीट ढूंढता हूँ। तो फाइनली इंदौर आ गए। और ये जो क्या ट्रेन था इसका, शांति एक्सप्रेस, जो कि गांधीनगर से आ रही थी इंदौर, उसमें 2-4 बार सीट चेंज करनी पड़ी अपने को क्योंकि अपने पास रिजर्वेशन की टिकट नहीं थी। फिर किस्मत अच्छी थी कि एक सीट खाली मिली और वो ऐसी मिली कि मैं रात को सोकर आ गया। और टिकट भी नहीं थी, ना TT ने पेनल्टी ली। उसने बस छोड़ दिया कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए सीट ढूंढता हूँ, जब सीट मिलेगी तभी जाके मैं तुम्हारी पेनल्टी काटूँगा। और वो फिर आया ही नहीं। देख लो आप, ये सब उसका ही मैजिक है भोलेनाथ का। बस यार वो गुजरात में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ट्रेन का ख़राब रहा, जनरल डिब्बे का। ओवरऑल ये जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। अब जाऊंगा घर, थोड़ा मैं नहाऊंगा क्योंकि 2 दिन से मैं नहाया नहीं हूँ। ट्रेन का सफ़र हो गया 2 दिन से। और बस और क्या बोलूँ, यूँ ही साथ बनाए रखो, सपोर्ट करते रहो। 10 तारीख को मैं निकल रहा हूँ महाराष्ट्र के लिए। त्र्यंबकेश्वर, ऋणेश्वर और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, ये तीनों ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने की इच्छा है, वो भी 6 दिन के अंदर। देखते 6 दिन के अंदर पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। बाकी आप लोग ज़रूर देखना, पता चल पाएगा कि क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या एक्सपीरियंस होता है और भोलेनाथ क्या क्या चमत्कार दिखाते हैं। ठीक है। अगर कल के झगड़े की बात ना करूँ तो उसके अलावा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे लोग मिले, मुझे खाना खिलाया। फिर 2nd AC में सफ़र किया मैंने 3rd AC की टिकट की प्राइस में। और फिर विदाउट टिकट में छायापुरी से इंदौर तक आ गया। ये सब भोलेनाथ के ही तो चमत्कार है। वो नहीं होते मेरे साथ तो मैं इंदौर नहीं पहुंच पाता। जय हो गणपति महाराज जी। तो यहीं से यात्रा की शुरुआत की थी हमने, यहीं अंत हुआ दूसरी यात्रा का भी। तीसरी यात्रा जल्दी शुरू होगी बप्पा, सिर्फ 1 दिन बाद। जय श्री गणेश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिर्फ 1 दिन बाद मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, वो भी लिफ्ट लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।